जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में, जहां हम बड़ी इनसाइट्स लेकर आते रहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। और आज एक बहुत बड़ी इनसाइट आ रही है कि किस तरीके से हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि देश में अगस्त तक एथनॉल बेस्ड 100% एथनॉल बेस्ड व्हीकल्स को लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी कि वो व्हीकल्स जो सिर्फ एथनॉल पे रन कर सकेंगे। कितनी इंपॉर्टेंट है ये अपडेट? एथनॉल होता क्या है, इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा, फार्मर्स को क्या इंपैक्ट होगा, साथ ही में हमारा जो एनवायरमेंट है उस पर क्या इंपैक्ट होगा, जानने की कोशिश करते हैं आज इस वीडियो में। तो इस पूरी अपडेट को समझने के लिए हमारे पास मीडिया का ये आर्टिकल मौजूद है, जहां हम पढ़ सकते हैं कि न्यू व्हीकल्स रनिंग फुली ऑन एथनॉल टू बी लॉन्च्ड इन अगस्त। हमारे मिनिस्टर साहब नितिन गडकरी जी ने कहा है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी। रिसेंटली इन्होंने एक बहुत बड़ा फीट हासिल किया है, देश को दूसरा, यानी कि अभी रिसेंटली हमने चाइना को पीछे किया है रोड नेटवर्क्स के मामले में। बताते हैं कि नंबर 1 पे यूएस है और दूसरे नंबर पे इंडिया आ गया है, और चाइना खिसक के तीसरे नंबर पे आ गया है। यानी कि लार्जेस्ट रोड नेटवर्क दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में इंडिया का रह रहा है। और ये फीट कहीं ना कहीं हमने इनकी वजह से पाया है, क्योंकि इनकी काफी तारीफ होती है जब काम की बात आती है, हाईवेज की बात आती है, रोड नेटवर्क्स की बात आती है। इन्होंने काफी एक्टिवली हमारे देश में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इस पर काम किया है। आपको क्या लगता है बता सकते हैं कमेंट में। आगे बढ़ते हैं हमारी जो अपडेट्स आ रही हैं। तो देखिए, हमने जैसे कि बताया कि भाई 100% एथनॉल बेस्ड व्हीकल्स को अगस्त तक लॉन्च करना है। इसका मकसद सीधे सीधे यही है कि भाई हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के ऊपर, हमें जल्दी से उसको कम करनी है। ये ईवी से बिल्कुल अलग है। यानी कि ईवी तो जो अपनी तरफ चल रहा है वो चलेगा ही, साथ में एथनॉल बेस्ड जो व्हीकल्स हैं ये अगर आ जाएंगे तो भी हमारी जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस है ये कम होती जाएगी। एथनॉल होता क्या है ये भी जान लीजिए। तो भाई एथनॉल कुछ नहीं है, एक तरीके की शराब है। अब ये अल्कोहल सुन के कान मत खड़े करो। ये अल्कोहल बहुत फालतू की है, इसको पी नहीं सकते, इसको यूज कर सकते हैं। फर्मेंटेशन से बनाई जाती है, स्टार्च की, शुगर से। अब भाई हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको हम शुगर केन से निकाल सकते हैं। जी हाँ, गन्ना जो हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है, हमारे गन्ने किसान परेशान रहते हैं कि उचित दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको भी एथनॉल बेस्ड फ्यूल के आने की वजह से उचित दाम मिलने लग जाएंगे। अभी धीरे धीरे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से उनको इससे फायदा होने वाला है, और ये जान लेते हैं कि और किस चीज से एथनॉल को बना सकते हैं। तो कॉर्न से बना सकते हैं, भुट्टे का नाम आपने सुना होगा, और रॉटन टमाटो से बना सकते हैं, कसावा और रॉटन वेजिटेबल्स, यानी कि भाई जितनी सड़ी गली सब्जियां हैं उनसे हम एथनॉल को बना सकते हैं। तो ये भी एक फायदेमंद चीज लगती है। रॉटन टमाटो का नाम सुन के मुझे पता है आपको पीड़ा हुई होगी, क्योंकि टमाटर के दाम देश में काफी बढ़ गए हैं। आई अंडरस्टैंड। उसको सड़ाने की उम्मीद तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि भाई 100 रुपए किलो से ज्यादा का हो गया टमाटर। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि टमाटर सड़ेंगे, है कि नहीं। मजाक से इधर मैं ये बात कर लेता हूँ कि किस तरीके से जो एथनॉल बेस्ड फ्यूल रहने वाला है ये काफी इको फ्रेंडली रहने वाला है। फिलहाल हम एथनॉल को ब्लेंड करते हैं पेट्रोल के साथ, जिससे एक इको फ्रेंडली फ्यूल हमारे पास आ जाता है, जिसकी मदद से जो एमिशन होता है हार्मफुल गैसेस का, उसको हम कर्व कर पाते हैं। कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन कार्बन निकलती है, और साथ में हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सारी गैसेस निकलती हैं जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। तो एथनॉल बेस्ड व्हीकल्स में, एथनॉल बेस्ड फ्यूल को हमें व्हीकल्स में यूज करने की वजह से जो हमारा कार्बन एमिशन है और साथ में जो पॉल्यूशन है उसे कम करने में सहायता मिलती है। अब जान लेते हैं कि किस तरीके से हमें जो एथनॉल बेस्ड व्हीकल्स है यूज करना शुरू किया। जैसे कि अप्रैल में हमारी गवर्नमेंट ने ये निकाला था कि 20% ब्लेंड करेंगे हम एथनॉल को 80% पेट्रोल के साथ, और धीरे धीरे इसको बढ़ाकर हम 80% एथनॉल और 20% पेट्रोल कर देंगे। मकसद बिल्कुल साफ है कि हमारे जो इंपोर्ट्स होते हैं ना क्रूड ऑयल के, इनको हमें धीरे धीरे कम करते जाना है और देश में जो एक इको फ्रेंडली फ्यूल है उसको प्रमोट करते जाना है। बताया जा रहा है कि इसकी कॉस्ट भी काफी सस्ती आती है। रिसेंटली एक अपडेट आई थी कि 60 रुपए पर लीटर के हिसाब से एथनॉल बेस्ड फ्यूल मिलेगा। पुख्ता जानकारी अभी कहीं से नहीं दी गई है, लेकिन ये जानकारी हवा में चल रही है। क्या लगता है आपको? अगर कुछ अपडेट आपके पास कंक्रीट हो तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे फ्लेक्स फ्यूल कंप्लाइंट व्हीकल्स हैं उनको अब लॉन्च किया जा रहा है अप्रैल के बाद से, जब से ये स्कीम हमारी लागू हुई कि भाई हमें एथनॉल को ब्लेंड करना है पेट्रोल के साथ। तो अब कंट्री में जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें एथनॉल और पेट्रोल का जो ब्लेंड है वो सपोर्ट करेगा, और जो हमारी गाड़ी है वो रन कर सकेगी। इससे हमें पैसे की तो बचत मिलती है, साथ में हमारा जो इंजन है गाड़ी का वो भी कम हीट अप होता है, क्योंकि एथनॉल बहुत जल्दी बर्न हो जाता है बिना ज्यादा एनर्जी को खर्च किए। इसलिए हमारा जो इंजन है उसकी सेहत भी अच्छी रहती है, और साथ साथ जो हमारा क्रूड ऑयल है उसकी इंपोर्ट भी हम कहीं ना कहीं
कहीं कम करते हैं एथेनॉल को ज़्यादा इस्तेमाल करके। और भी फ़ायदे मिल रहे हैं, लेकिन एथेनॉल को बता दूं, जैसे कि हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा और अभी भी मिल रहा है। बताया जा रहा है कि एथेनॉल बेस्ड फ्यूल की वजह से हमारे फार्मर्स की जो इनकम है 21,000 करोड़ से ज़्यादा की बढ़ गई है। 21,000 करोड़ सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है सच में, और हमारे देश में किसानों को इसकी ज़रूरत भी है। हमारे देश में काफ़ी किसान आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनकी जो खेती है, उनकी जो उपज है, उसका उन्हें फल नहीं मिलता, उसका उन्हें सही दाम नहीं मिलता, जिससे हमारे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। अब आजकल हम जो नए तरीके का फ्यूल है उसको टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अलग जनरेशन के फ्यूल आ गए, जैसे 1G एथेनॉल हो गया, 2G एथेनॉल हो गया, 3G बायोफ्यूल हो गया। 3G बायोफ्यूल एक अलग मटेरियल, अलग टेक्नोलॉजी से बनता है। इसको एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एल्गी के बारे में आपने कभी यार अपनी बायोलॉजी की किताब में ज़रूर पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो बता दीजिए कॉमेंट में। आगे जो भी अपडेट्स आएंगी किस तरीके से कि एथेनॉल का इस्तेमाल करके देश में हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो एफिशिएंटली रन कर रही हैं, देश में जो पॉल्यूशन है वो कम हो रहा है, इकोनॉमी को कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंस है हमारी क्रूड ऑयल के ऊपर वो कम होती जाएगी, तो इकोनॉमी को सच में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। क्या लगता है आपको, बता सकते हैं कमेंट पे। अगर अपडेट अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम से भी जरूर जुड़िए, जहां बड़ी बिजनेस इनसाइट्स हम पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।